अस्सलाम वालेकुम। मशीन का अक्सर फ़ॉल्ट आ जाता है। जैसे आप मशीन चलाते हैं घर में, चलते चलते ये दांतों की सेटिंगें आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान होते हैं कि इस तरीके से आप जब कपड़ा लगाते हैं, जैसे हल्का कपड़ा जब होता है तो उसको घुमाना इस तरीके से कपड़े की चाल ख़राब करती है। कपड़े को घुमाना और जमा करना, तो ये अक्सर फ़ॉल्ट मशीनों के अंदर आ जाते हैं। वो कुछ गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें पैदा होती हैं। या आप देख सकते हैं कपड़ा बूट के नीचे रखने के साथ साथ ये चुने और घुमा रहा कपड़ा। तो आप ये देखें, ये बूट की सेटिंग आउट होने से क्या फॉल्ट पैदा होता है। ये इस तरीके से ये लूज़ हो जाता है गज़। इन चीज़ों को मजबूत करना है और ये किस तरह के, ये आपने वीडियो के अंदर लाजमी देखना है। ये आपने ये देखा है दांतों की सेटिंग, असल जो इसका मेन जो किरदार है ये दांतों की सेटिंग है। अगर ये दांत इस तरीके से कपड़े को पैदा करें, जमा करें, तो इस तरीके से आपने दांत की सेटिंग करनी है। दांत आपने नया नहीं लगाना, इसी दांत को आपने सेट करना है। अब वो आपने इस वीडियो के अंदर देखना है, स्किप नहीं करें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये आपने पहले तो बूट हटाना है। अब ये आप देखेंगे दांत, ये अक्सर ये दांतों के अंदर मेल कचरा इसकी झिरियों में आ जाता है, जिसकी वजह से ये दांतों में बल पड़ जाता है। इस जगह से दांता बैठ गया और इस तरह से आपने इस प्लेट को खोलना है। ये आप देखें दांते में फॉल्ट है। अब यही दांते को आपने सेट करना है, दांता आपने नया तब्दील नहीं करना है। तो आपने इस प्लेट को निकाल के इस दांते की सेटिंग समझनी है कि किस तरह इसकी सेटिंग की जाती है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़रा सी 5 मिनट की वीडियो है। आपने इसमें देखना है कि आपका वक्त भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा। अब ये आपने देखना है प्लेट में गड्ढा ना हो, अगर गड्ढा हो तो इसको स्ट्रेट करना है। अब ये आप देखें, ये दांत के अंदर आपने क्या सेटिंग करनी है, ये आप देखें। ये आप देख सकते हैं कि ये दांत लूज़ हो गया क्योंकि इसके अंदर बारीक पेंच होते हैं। जब बूट आप चलाते हैं कपड़ा तो ये पेंच लूज़ हो जाते हैं, जिसकी आप गौर नहीं करते, जिसकी वजह से ये दांता नीचे बैठना शुरू हो जाता है और बल पड़ जाता है। तो इसको आपने लाजमी कसना है और इसकी कसाई करने के बाद आपने दांते कितनी लिमिट में रखना है और कैसी सेटिंग करनी है, तो आपने इस चीज़ को गौर करना है। ये आपने स्क्रू ड्राइवर से इसको हल्के हाथ से अभी कसना है। इसको थोड़ा सा, इसको मामूली सा कसने के बाद इसका बल चेक करना प्लेट लगा के। या आपने हल्के हल्के स्क्रू कस दिए। इस तरीके से आपने स्क्रू कसने के बाद ये टाइट कर दिया। अब इसको आपने स्ट्रेट रखना है। ये आपने प्लेट को रख के, ये जो प्लेट के पेंच के जो सुराख हैं इनको आपने एक साथ रखने के बाद दांते को देखना है कि पटरी के अंदर तिरछा तो नहीं है। अगर तिरछापन हो तो आपने इसको सीधा करना है। ये आप देख सकते हैं ये लकीर बिल्कुल बराबर हो। पहले तो आपने इस चीज़ को नोट करना है। ये हल्का सा इसमें, हल्का सा खम इसमें लगाना है जो इसको क्लियर करे। इसको आपने फिर मजबूती से कस देना है। पहले आपने इसका बल देख लेना है। इस तरीके से आपने ये बल निकालना। अब जो दांतों की असल सेटिंग है कि कहाँ से दबा हुआ, किधर से आपने उठाना, वो आपने इस पर तवज्जो डालनी है कि किस जगह से इस दांते को सीधा करना पड़ेगा। ये आपने इस जगह हल्का सा पेंच कस लगाने के बाद इसको थोड़ा सा खम मारना है जो एक बराबर स्ट्रेट हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर होगा ये दांत। इस जगह से जो ये दबा हुआ था आपने स्क्रू ड्राइवर से इसको थोड़ा सा उठा दिया, और ज़्यादा टाइट हो तो इसको ना उठाना, टूट जाएगा। तो इसको हल्के से आपने उठा के इसका बल निकालना है। इस तरीके से आपने ये सेटिंग करनी है। अब ये प्लेट आपने कसने के बाद अब देखना है दांता कितनी लिमिट में आपने रखना है, कितना उठाना है। क्योंकि जब ये चलती है मशीन तो दांता नीचे बैठना शुरू हो जाता है, तो इसको किस जगह से दांते को उठाना पड़ता है वो आपने तवज्जो से देखना है। ये आपने प्लेटें कस दी। अब ये आप देख सकते हैं ये दांता बिल्कुल बराबर हो गया, मगर ये थोड़ा सा नीचे है। अब इस दांते को उठाने के लिए आपने क्या करना है, वो आपने इस जगह पे तवज्जो डालनी है। अब ये आपने मशीन को लिटालना है और ये इस जगह स्क्रू ड्राइवर है, ये नमदे को आपने अंदर करना है। इस साइड को अंदर करने के बाद इस पुर्जे को आपने हल्का सा खोलना है। दो चूड़ियाँ खोलने के बाद इसमें हल्के हल्के चोट मारेंगे तो दांता ऊपर आना शुरू होगा। ये इस तरीके से आपने हल्के हल्के चोट मार के, अब ये आप देखें दांता उड़ गया है। जो ये चलते चलते बैठा था, अभी इस स्क्रू को आपने वापस कस लेना है। इधर से चोट मार के उठा के इसको आपने कस लेना है। ना ज़्यादा ऊपर हो ना नीचे हो, इतना दरमियाना आपने दांता एक लिमिट में रखना है। अभी आप देख सकते हैं दांता बराबर हो गया। अब ये बूट लगाएं आप, और बूट कितना नीचे आपने करना है, कितनी लिमिट में है, तो वो भी आपने घस के ज़रिए नीचे करना है और टाइट करना है। अब ये मत्था खोलने के बाद इसके सामने एक स्क्रू होता है, इस जगह पर ये स्क्रू है। और ये जो लिफ्टर मैं आपको बता रहा हूँ, इस लिफ्टर को ऊपर ही रखना है। इस जगह पर रखने के बाद इस स्क्रू को खोलना है। अब ये हल्का सा आपने स्क्रू खोल दिया, ऊपर से कोई सी भी हल्की सी चीज़ मार के आपने इस गस को नीचे करना है।
इतना लिमिट करना है कि ना बूट ज़्यादा नीचे हो ना ऊपर। ये लिमिट ओरिजिनल लिमिट है, इतनी लिमिट में आपने गस को नीचे रखना है और इसको ताकत से कस लेना है। इस तरीके से आपने कसाई करने के बाद ये वापस मत्था लगा देना। इस तरीके से आपने ये सेटिंग करनी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हर काम करने से मुमकिन होता है। इसको आपने लाजमी इस सेटिंग पर रखना है। अभी आप देख सकते हैं कपड़ा लगा के सिर्फ दांते इस तरीके से सेट करने से आपके मशीन के कपड़े की सेटिंग क्लियर हो गई। जो बारीक चाल थी वो भी क्लियर हो गई है, स्ट्रेट कपड़ा हो गया। अब तरह की जो भी सिलाई है आप कर सकते हैं। ये आप देखें, ये बारीक सिलाई है, अब ये बड़ी सिलाई है। अब ये आपने मोटा भी चलाना है कपड़ा, इसमें बहुत से कपड़े मोटे नहीं चलते। अब ये मोटा डबल कपड़ा चला है, ये भी क्लियर हो चुका है। इस तरीके से आपने ये सेटिंग को रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट